नमस्कार, मैं विक्रम सर सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक चलने वाला है नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम को बिल्कुल जीरो लेवल से समझने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल हम इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में। आज के हमारे पहले टाइप से हमारा पहला टाइप का नाम है संख्या के योग क्या है। देखो अक्सर आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कुछ संख्याएं दी होती है और इनका आपको योग निकालना होता है। क्या करना है आपको? कुछ संख्याएं दी होती है और इनका आपको योग निकालना है। अब देखो आपको योग निकालना कैसे, जैसे कि सपोज कीजिए हमने शुरुआत में 1 2 3 4 5 हमने शुरुआत में 5 तक के नंबर लिए। अगर हम इनका योग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भाई 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, यानी कि टोटल जो योग होगा वो हमारा कितना होगा यहाँ पर? तो 15 होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर योग है। लेकिन अब अगर इसको डायरेक्ट करना है, वो डायरेक्ट भी कैसे? सपोज कीजिए यहाँ पर 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 15 या 1 से 50 तक की संख्याओं का योग आ जाए, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो समझा रहे हैं वो ध्यान समझिएगा सभी। अब ये जो 15 है ना, इस 15 को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? देखो अक्सर आपने एक तरीका सीखा होगा, मैं पहला आपका वो तरीका बता दूं और वो तरीका आपको क्यों नहीं सीखना चाहिए वो मैं बताऊंगा। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कभी भी आपको एक से संख्या डिजिट स्टार्ट होती है तो आप क्या देखते हो कि आखिरी का नंबर देखो और उसका एक नंबर बढ़ा के 2 से भाग दे दो। तो देखो 2 से काटोगे 6 को 3 बार और 3 पंजे 15, उससे भी हमारा आंसर तो आता है, नहीं आता है क्या? लेकिन यही मेथड को अगर आप कुछ इस तरीके के क्वेश्चन में अप्लाई करोगे कि 11 से लेकर 20 तक, 5 से लेकर 15 तक या 5 से 50 तक, तो वहां पे जाके वो वैल्यू थोड़ी फेल हो जाती है। और अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 2 बार अप्लाई करना होता है। उसका मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको, करना सेम यही है लेकिन इसको भी हम थोड़ा सा अपडेट कर देंगे। देखो ध्यान समझिएगा, हम यहाँ पर इसको करने के वाले हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है, बस आपको ये देखना है कि पहले और आखिरी अंक को जोड़ दो। क्या करना है आपको? पहले और आखिरी अंक को जोड़ दो, यानी कि 1 में 5 को जोड़ दो। इसके बाद में कितने नंबर है ये? तो 1 से लेके 5 तक में 5 नंबर है, 5 करो और फिर बटे 2 कर दो। तो देखो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 गुणित 5 बटे 2। अब आप बोलोगे सर ये तो वही तो मेथड थी। अरे हाँ वही तो है, लेकिन अगर इस तरीके से सोल्व करोगे ना तो अगर कोई क्वेश्चन चेंज भी होता है तब भी आपके आंसर यहाँ पर आएंगे। मान लो सपोज कीजिए अगर 1 से शुरुआत नहीं हुई, 10 से 15 से 20 से अगर हमारी काउंटिंग चालू होती है कि 16 15 मतलब मान लीजिए 20 21 22 23 करके 80 तक जा रहा है और आपको योग करना है, तो ये आप डायरेक्ट जब करते हो ना आखिरी नंबर को बढ़ा के, तो वो 1 से काउंट करता है। ठीक है, तो हमने उसी को क्या करा है यहाँ पर कि पहले और आखिरी को जोड़ दो और जितने नंबर उतना लिख दो। तो देखो ये इनडायरेक्ट वही मेथड बन गई। अब देखो 2 से 6 कटेगा 3 बार में और 3 पंजे हो जाएगा हमारा यहाँ पर 15। अब समझ में आ गया सभी को? तो देखो थोड़ी सी इसकी आप प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि आपको जो मैं अगले क्वेश्चन करवाऊंगा ना उनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर हमारा अगला टाइप है। हमारा अगला टाइप क्या है यहाँ पर? जरा ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन कि 1 से लेकर 10 तक का योग। तो आपको क्या करना है? 1 में 10 को जोड़ दो। तो भाई 1 में 10 को जोड़ोगे तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई 1 में 10 जोड़ेंगे 11 और टोटल नंबर कितने हैं? 10 बटे 2। अब 2 से 10 को काटेंगे 5 बार कटेगा और 5 का 11 में गुना करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? तो 55। यानी कि 1 से लेकर 10 तक में टोटल योग कितना होता है हमारा? तो 55 होता है। इसी प्रकार अब यहाँ पर देखते हैं 1 से लेकर 15 तक। आपको करना क्या है? पहला और आखिरी को जोड़ दो। 15 और 1 कितने हो जाएंगे? 16। गुनी टोटल नंबर कितने हैं? 1 से चालू हो रहा 15 तक, 15 नंबर है, बटे कर दो 2। अब 2 से कटे गए 8 बार में, 15 8 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर? तो 120 हो जाएंगे। वही हमने यहाँ पर अगला देखा। देखो 1 से लेके 20 तक पूछेगा तो 20 में 1 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। इंटू टोटल नंबर कितने? 1 से चालू 20 तक टोटल 20 ही नंबर है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 20 और बटे कर दिया 2। अब 2 से 20 को काटोगे तो 10 बार कट जाएंगे और 10 का गुना 21 में करोगे तो आंसर आ जाएंगे हमारे 210। अब देखो ध्यान से इधर, अब यहाँ 1 से लेके 50 तक का अगर मैं आपको निकालने को बोलूँ, निकाल सकते हो ना सभी कि 1 में 50 से गुना कर दो तो 50 हो जाएंगे गुणित सॉरी यहाँ पे 50 और 1 जोड़ दो 51 हो जाएंगे और इंटू टोटल नंबर है 50 बटे हो जाएगा 2। अब 2 से 50 काटोगे 25 बार में कटेगा, 25 का गुना इसमें हो जाएगा। देखो 25 का गुना इसमें करोगे तो कितना जाएगा? 25 से कम 25 के 5 बचे कितने? 2। 25 पंजे 125, 125 और 2 कितने हो जाएंगे? 27। तो ये हो गया हमारे पास में कितना यहाँ पर? तो 1275। अब तो सभी को क्लियर है। अब देखिए हमने यहाँ पर थोड़े से सवाल बदल दिए। अब वहाँ पर जो सवाल थे ना उनकी काउंटिंग थी 1 से स्टार्ट, लेकिन अब सपोज कीजिए
लिए हमारी काउंटिंग है 5 से, 11 से, 3 से, कुछ भी अदर, मतलब 1 से स्टार्ट ना होते हुए किसी दूसरे नंबर से हमारी काउंटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे वो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए अब यहाँ पर देखो इधर, अब हमें यहाँ पर बताना है 5 से लेकर 10 तक की संख्या का योग। हमने शुरुआत में आपके लिए बेसिक क्वेश्चन इसलिए लिखा है ताकि आप इसको टोटल जोड़ के आप एक अनुमान लगा सको कि हमें यहाँ पर करना क्या है। देखो नॉर्मली अगर आप इसको जोड़ते हो तो कितने होते हैं ये, तो 5 और 6 11, 11 और 7 18, अब 18 और 8 26, अब 26 और 9 35, और 35 और 10 45, यानी कि टोटल इनका जो जोड़ होता है वो जोड़ कितना होगा हमारा 45 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब इसको हम यहाँ पर हमारे डायरेक्ट तरीके से कैसे करोगे, देखो हमने जो सिखाया ना सेम मेथड वही अप्लाई करनी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले में आखिरी नंबर जोड़ दो, मतलब 5 और 10 को जोड़ दो। तो देखो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, ये लिख दिया हमने 5 प्लस 10। जब अगली बार करेंगे ना डायरेक्ट जोड़ के लिख देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर 5 प्लस 10 आपने जोड़ दिया, गुणित अब टोटल नंबर कितने हैं, तो आप यूँ बोलना 10 में से 5 गए तो 5 नंबर। जरा एक बार काउंट करके देख लो नंबर कितने। तो हमने काउंट करें यहाँ पर, तो देखो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, टोटल नंबर कितने हैं 6। तो आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया सर, यहाँ तो 10 में 5 से भाग देते हैं 5 आते हैं ना। अरे जी बिल्कुल आते हैं, लेकिन मेरी एक बात सुनिएगा सभी, आपने जब यहाँ पर 10 में 5 से माइनस किया था तो 5 आया था, और जब भी हम माइनस करते हैं ना तो किसी एक वैल्यू को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम, एक वैल्यू को छोड़ देते हैं। तो उस छोड़ी हुई वैल्यू को भी काउंट करने के लिए, क्यों, क्योंकि उस रेंज के अंदर वो भी आ रही है, तो उसको काउंट करने के लिए हम +1 एक और करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ 10 5 से लेकर 10 तक में 6 अंक गिनाया, क्या सभी को समझ में आया 6 अंक कैसे होंगे। वो 6 अंक ऐसे होंगे हमारे कि भाई 10 में 5 से भाग दो 5, लेकिन इस कंडीशन में आपने काउंटिंग करते टाइम 5 को छोड़ दिया था, तो उसको भी काउंट करोगे तो टोटल नंबर हो गए 6। और फिर हमारी वही सेम मेथड बटे 2, बस इसको सोल्व कर लो, 2 से कटेगा 3 बार में, ये हो जाएगा 15 और 15 तिया 45। तो देखो हमारा आंसर यहाँ पर 45 आ चुका है। चलो और थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सवाल है 11 से लेके 20 तक के आपकी संख्याओं का योग करना। आप क्या करोगे भाई, 20 में 11 जोड़ दो, और 20 में 11 आप जोड़ोगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में 31 गुणित, अब टोटल नंबर कितने हैं, तो 20 में 11 से भाग दो, कितने आएंगे 9 आएंगे, लेकिन आपने एक अंक छोड़ दिया है तो 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। उसको 1 कर दो और बट्टे क्या कर दो आप 2 कर दो, बस 2 से इसको काट लेते हैं हम, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 5 हो जाएगा। कितना हो गया ये 5 हो गया। बस यहाँ पर 5 का 31 में गुना कर दो तो ये 5 और 5 3 15, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 155। अब तो सभी को यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे समझिएगा सभी, अब यहाँ पर 5 से लेके 15 तक के नंबर चाहिए, तो क्या करो 5 और 15 को आप आपस में जोड़ लो, 5 और 15 हो जाएंगे 20 गुने टोटल नंबर कितने, तो 15 में 5 से भाग दे दो, तो 15 में 5 से भाग दोगे तो 10, और उस 10 के अंदर आपने एक अंक छोड़ दिया है, कौन सा 5, तो 10 और कितने हो जाएंगे 11 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो 2 जाएगा। अब देखो 2 से 20 कटेगा 10 बार में, और 10 का गुना 11 में करोगे तो आंसर आ जाएगा 110। आप सभी को क्लियर है। अब इसी प्रकार 3 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग अगर आपको ज्ञात करने को कहा जाए तो आप सभी कैसे करोगे, तो 20 और 3 कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास में ये हो जाएंगे 23 गुणित नंबर कितने हैं, तो 20 में 3 से भाग दोगे 17, लेकिन एक नंबर हमने छोड़ दिया तो हो जाएंगे 18 बटे हो जाएगा 2। अब 2 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 9 बार, 9 तिया 27 के 7 बचे कितने 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 हो जाएंगे 20, मतलब ये वैल्यू हो गई हमारे पास में कितनी, तो 207 हो गई। इसी प्रकार हमने अगला क्वेश्चन देखा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर कि भाई 5 से लेकर, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा अब यहाँ पर क्वेश्चन है 5 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग। देखो 5 और 50 कितने हो जाएंगे हमारे पास में यहाँ पर, तो 55 हो जाएंगे गुणित, अब यहाँ पर 50 में 5 से भाग दो 45, लेकिन एक नंबर छूटा हुआ है तो हो गए 46 बटे कितने हो जाएगा 2। अब 2 से 46 काटेंगे तो 23 बार में नहीं कटेगा, क्या है कटेगा ना। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, 23 का गुना हमें 55 में यहाँ पर करना है। बस आप क्या करो यहाँ पर इसका गुना कर लीजिएगा, आपके आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। आई होप आप सभी इसका गुना कर ही लोगे। अब देखो ध्यान से इधर, अब हमने कर दिया यहाँ पर टाइप हमारा चेंज, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टाइप की लैंग्वेज चेंज हुई है, लेकिन करना हमें वही सेम मेथड है। आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए सवाल कैसे करने हैं हमें यहाँ पर, देखो सवाल लिखा है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, 3 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। अब इस तरीके के सवाल आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो इनको कैसे सोल्व करोगे आप,
करना कुछ नहीं है, 3 के प्रथम 10 गुणज। देखो प्रथम 10 गुणज का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ से 3 का पाड़ा बोलना है, जैसे कि 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इस तरीके से चलेगा। और इसके प्रथम 10 गुणज, और 10 गुणज तक जाते जाते टोटल 3 दाम 30, यानी कि टोटल हमें कहाँ तक जाना होगा, इसमें 30 तक नहीं जाना होगा क्या? यहाँ तक समझ में आया सभी को? अब देखो ध्यान से, अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए इसका योग। अब योग कैसे निकालोगे सभी? तो हमारी सेम मेथड, आपको कुछ भी तरीका चेंज नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत से वही तरीका सिखाया जो सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको पहली में आखिरी संख्या का गुना जोड़ना है, यानी कि 3 + 30 हो गया गुणित। अब यहाँ पर देखते हैं हम टोटल नंबर, आखिर टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास में। तो देखो 3 से लेकर 30 तक में कितने नंबर है यहाँ पर, तो भाई वो बोल के तो दे रहा है 10 गुणज, मतलब आपको टोटल 3 से लेकर 30 तक में 10 ही नंबर मिल रहे हैं, आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये लिखा हमने 10 और फिर बटे में कर दिया हमने यहाँ पर 2, बस इससे आपके आंसर आ जाए। देखो 30 और 3 23 हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, 2 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और 5 का गुना 33 में हम कर देंगे यहाँ पर। तो देखो 33 में 5 से हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 15 के 5, 5 3 15 और 1 16, तो ये आंसर आ गया हमारे पास में यहाँ पर 165। देखो उसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। क्या बोला उसने? 3 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखो ध्यान से, करना क्या है आप सभी को, यहाँ पर 3 के प्रथम 10 गुणज है, मतलब पहली संख्या तो 3 होगी, और प्रथम 15 गुणज तक जाना, मतलब 15 तिया 45, मतलब 3 से जाओगे कहाँ तक जाओगे, 45 तक जाओगे, बस पहला और आखिरी जोड़ दो तो 45 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास में, तो 48 हो जाएंगे गुणित। टोटल नंबर कितने हैं, तो भाई उसने बोल के दिया है 15 नंबर है, तो बस 15 लिखो और बटे क्या कर दो आप, 2 कर दो, बस काट लो इसको। देखो 2 से 48 कट जाएगा हमारा, तो 2 से 48 कटेगा 24 बार में। अब देखो 15 चौक 60 की शून्य, बच्चे कितने 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 हो जाएंगे 36, यानी कि टोटल हमारा नंबर कितना आ चुका है यहाँ पर, तो 360 आ चुका है। सभी को यहाँ तक के सवाल क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, ये पूछा हमसे, और 5 के 15 गुणजों का योग। तो देखो 5 शुरुआती 5 तो होगा ही होगा, और फिर 5 के प्रथम 10 यानी 5 धाम 50 होगा कि नहीं होगा, बस इन दोनों को जोड़ दो तो 50 और 5 हो जाएंगे 55, गुनी टोटल संख्या है 10 बटे 2, और 2 से काटोगे तो 5 हो जाएगा, 5 का गुना करेंगे 55 25, हासिल आया 2, 55 25 और 2 27, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 275। इसी प्रकार इसकी बात करेंगे तो 5 के प्रथम 15 गुणज, तो भाई 5 से चालू तो होगा, प्रथम गुणज कितने होंगे 15, तो 15 पंजे 75 तक जाएगी बात, बस पहला और आखिरी नंबर जोड़ दो तो 75 और 5 हो जाएंगे 80, गुणित टोटल संख्या है 15 बटे कितना हो जाएगा 2, और 2 से काटेंगे 40 बार में कटेगा ये, तो 15 चौक 60 हो जाएगा, और पीछे के एक और जीरो, यानी कि टोटल योग कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 600 हो जाएगा। अब तो सभी को क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर हम करते हैं हमारा टाइप चेंज। अब देखिए ध्यान से, अब हमारे कुछ क्वेश्चन है अलग टाइप के, मतलब है कुछ सेम ही, पर यहाँ पर अब बात होगी सम और विषम के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी, हमें यहाँ पर ही बताना है। अब देखो इसको आप कैसे बताओगे, सभी ध्यान समझिएगा। देखो अब कभी भी आपको क्रमागत और सम संख्या विषम संख्या ऐसी कुछ आ जाए, तो मैं थोड़ा सा आपको पहले थोड़ी थीम बना देता हूँ कि हमें सवाल में करना क्या है। बस एक बार आपने वो समझ ली तो समझिए कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर सम संख्या है, तो मुझे एक बात बताओ कि सम संख्या आखिर होती क्या है। तो आप बोलोगे सर सम संख्या होती है 2 4 6 8, इस तरीके की हमारी सब होती है क्या सम संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ विषम संख्या क्या होती है, तो विषम संख्या के नाम पे आप क्या बोलोगे सर 1 3 5 7, ये हमारी सारी क्या होती है विषम संख्या। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ ना, वो सभी ध्यान समझिएगा। आपकी सम संख्या में 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 यहाँ तक जाने के लिए अब देखो आपने हर बार 2 जोड़ा, कितना जोड़ा आपने 2 जोड़ा, नहीं जोड़ा क्या। बच्चे अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम संख्या में 2 तो जोड़ देते हैं, लेकिन विषम संख्या में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे अब यही विषम में आप देखो कि 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ और 5 से 7 हुआ, यहाँ भी तो आप हर कंडीशन में 2 ही जोड़ रहे हो, नहीं जोड़ रहे हो क्या। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि चाहे सवाल सम हो या चाहे सवाल विषम हो, आपको हर कंडीशन में यहाँ पर +2 ही करना है। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? आपको हर कंडीशन में चाहे सम हो या विषम हो +2 +2 +2, मतलब वैल्यू आगे बढ़ाते हुए चलना है। जैसे कि
यहाँ पर पूछा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो आप करोगे क्या यहाँ पर? तो भाई हमने बोला कि अगर पहली संख्या x है, क्या है पहली संख्या x है, तो अब दूसरी संख्या क्या होगी हमारी? तो x प्लस 2, क्यों? क्योंकि अगली हमारी 2 आगे बढ़ेगी ना, और फिर तीसरी संख्या क्या होगी? तो फिर 2 आगे बढ़ जाएगी, तो x प्लस 2 में फिर 2 जोड़ोगे तो x प्लस 4 हो गई 3 संख्या हमारे पास में। और अगर चौथी बोलता तो x प्लस 6, और अगले पांचवी बोलता तो x प्लस, ठीक है ना, 6 बाद में 8 आ जाता है। मतलब इस तरीके से हमारी सारी संख्या यहाँ पर प्लस प्लस होती जाती है। तो देखो इन तीनों संख्याओं का योग हमें यहाँ पर कितना दे रखा है? तो 24, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर 24। अब देखिए ध्यान से, अब हम इनको यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 1 2 3, हमारे पास x कितनी बार है? तो 3 बार है, प्लस अब 2 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6, बराबर कितना हो गया हमारे पास में वैल्यू? तो 24 हो गई। अब ये 6 उठ के उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर 24 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? तो 3 छंकी 18, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 6। उन्होंने बोला है कि ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है अपने को? ठीक बीच वाली। अब बीच वाली संख्या कौन सी हमारे पास में? तो x प्लस 2 है, तो भाई बीच वाली संख्या है हमारे पास में x प्लस 2, तो x का मान 6 है और 6 में 2 जोड़ दोगे तो आंसर कितना जाएगा हमारे पास में? तो 8 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में कौन सा है यहाँ पर? तो ए वाला हमारा ऑप्शन में। आप सभी को क्लियर है? चलिए इसी प्रकार कुछ क्वेश्चनों की हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए सवाल है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना अपने को? सबसे छोटी। तो आपको 5 क्रमागत बोला है, तो आप क्या बोलोगे? पहली x है, अगली x प्लस 2 है, अगली x प्लस 4 है, अगली क्या होगी? तो x प्लस 6 होगी, और अगली क्या होगी? x प्लस 8 होगी। हो गई 5 संख्या। ये 2 3 4 और ये 5वीं संख्या, बराबर टोटल योग कितना दे रखा है? सभी का 80 दे रखा है। सबको जोड़ लो। देखो 1 2 3 4 5, मतलब x से कितनी बार है आपके पास में? तो 5x प्लस, अब नंबर जोड़ लो तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो जाएंगे? तो 20, बराबर कितने हो जाएंगे हमारे पास में? तो 80। अभी 20 उठ के उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर? तो 12 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 12। अब उसने बोली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे छोटी संख्या हमारी x ही है, तो इसलिए हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 12। अगर वो सबसे बड़ी पूछता तो x प्लस 8, यानी 12 प्लस 8 20 हो जाते हैं हमारे। अब तो सभी को क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। आप वही सेम क्वेश्चन एज इट इज ये का यही क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सम संख्या 5, ये देखो 5 की 5 सम संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, यानी अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ 5x प्लस 20। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इतनी लाइन तो हमारी सेम ही आ रही है ना यहाँ पर, ये एज इट इज यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 250। अब देखो 20 उठ के उधर चला जाएगा तो 5x बराबर 250 में से 20 जाएंगे तो 230 बचेंगे। अब ये x बराबर 5 से कटेगा है, तो देखो 5 चौक 20, बचे कितने? 3 5 छंग 30, यानी x बराबर कितना आ चुका है हमारे पास में यहाँ पर? तो 36। अब उसने बोला है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या बोला उसने? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या है x प्लस 8, तो भाई सबसे बड़ी संख्या होती है x प्लस 8, तो x की वैल्यू 46 है, और 46 में कितने जोड़ने हमें यहाँ पर? तो 8 जोड़ने हैं, और 46 में 8 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 54 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे यहाँ पर? तो सी वाला हमारा ऑप्शन है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? ये हमें यहाँ पर बताना है। अब देखो कैसे बताओगे भाई, विषम संख्या हो या सम संख्या हो, हर कंडीशन में आपको यहाँ पर 2 ही प्लस करने हैं, ये बात सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहली संख्या x है तो अगली क्या होगी? x प्लस 2 होगी, और तीसरी संख्या x प्लस 4 होगी। इन सभी का जोड़ कितना दे रखा है हमें यहाँ पर? तो 51 दे रखा है, ठीक है। अब देखो x कितना होगा हमारे पास में? 3x हो गए, प्लस 4 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 6 हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 51। अब देखो यहाँ पर 6 उठ के उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर 51 में से अगर 6 माइनस करोगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास में कितने? सॉरी 45 हो जाएगा। कितने होंगे हमारे पास में? तो 45। अब 3 से 45 कटेगा तो x बराबर कितना जाएगा हमारे पास में यहाँ पर? तो 15 आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू है हमारे पास में 15, उसने बोला है कि ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात करो। ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? तो x प्लस 2 है, यानी कि 15 में 2 जोड़ दोगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, तो बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास में? तो 17, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारा आंसर है? तो यहाँ पर हमारा डी वाला हमारा ऑप्शन है। अब तो सभी को क्लियर होगा। चलिए इधर अब हम इसी टाइप के विषम वाले कुछ सवाल हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन 5 क्रमागत विषम संख्या, यानी कि पहली x है, दूसरी x प्लस 2,
तीसरी x+4, चौथी x+6 और पांचवी x+8। इन सभी का जोड़ कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, तो भाई इन सभी का जोड़ हमें दे रखा है यहाँ पर 145। अब देखो इन सबको अगर आप आपस में जोड़ते हो तो ये हो जाएगा 5x+20, नहीं होगा क्या? देखो 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 20, बराबर हो जाएगा 145। अब 20 उठ के उधर चला जाएगा तो 5x बराबर आ जाएगा 125। अब देखो 5 से कटेगा ये तो x बराबर कितना जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 25 आ जाएगा। अब उन्होंने बोला है सबसे छोटी विषम संख्या सबसे छोटी x, और x का मान कितना है हमारे पास में यहाँ पर, तो 25 है। अब तो सभी को क्लियर होगा ना। इसी प्रकार 5 क्रमागत विषम संख्या, यानी कि यही एज इट इज लाइन हमारे यहाँ पर आ जाएगी। तो ये लो, ये हो चुका है 5x+20। इन सभी का योग कितना दे रखा हमें यहाँ पर, तो 55 दे रखा है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करो। अब सबसे बड़ी विषम संख्या है x+8। इसका मान वो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। देखो 20 उठ के उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगी 5x बराबर कितना, तो 35 हो जाएगा। तो x का मान कितना जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 7 आ जाए। उसने बोला सबसे बड़ी, तो यहाँ पर 7+8 बराबर कितना हो जाएगा, ये तो हमारा 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारा यहाँ पर, तो बी वाला हमारा ऑप्शन है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर कि तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? अब देखो यहाँ पर कहीं भी ना ही सम लिखा है और ना ही विषम लिखा है, यानी कि कुछ भी नहीं लिखा हो, मतलब ये हमारी प्राकृत मतलब बैक टू बैक वाली संख्या है, क्रमिक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि पहली संख्या x है तो अगली आपको x+2 नहीं करनी है, x+1 करनी है। क्यों? वो इसलिए करनी है आपको क्योंकि यहाँ पर क्रमिक पूर्ण संख्या है, ठीक है, ना ही सम है और ना ही विषम है। तो अगली क्या हो जाएगी, x+2। अब सभी का योग कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 1350 हमारा यहाँ पर योग हो जाएगा। अब देखो उसने बोला है छोटी और बड़ी संख्या का योग, तो पहले x का मान निकाल लो। तो भाई x क्या हो जाएगा, x जोड़ेंगे 3x+3 बराबर हो जाएंगे 1350 हो गए। यहाँ पर लिखा हमने 3x बराबर 3 उठ के उधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1347, नहीं होगा क्या? अब यहाँ पर इसको 3 से आप काट लीजिए। देखो 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, बच्चा कितना 1 हमारे पास में 14 होगा, फिर होगा 3 चौक 12, फिर उसके बाद बचे कितने 2 3 नमा के 27, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 449। अब उसने बोला सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी संख्या तो 449 ही है और सबसे बड़ी है, इसमें +2 कर दो तो 451 है। इन सभी का जोड़ हमसे वो यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई सभी का जोड़ कितना होगा, तो जोड़ लो 5 9 और 1 10 की शून्य आसला 1, 5 और 4 9 और 1 10 की शून्य आसला 1, 4 4 8 और 1 9, यानी कि टोटल योग कितना हो गया हमारे पास 900, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारे यहाँ पर, तो सी वाला है। आई होप आप सभी को यहाँ तक के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 3 गुना करके यानी 3 से गुना करने पर बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या बोला उसने, 3 से गुना करके 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चन समझे हैं उन सब में आपने को सिंपल नंबर थे। अब यहाँ पर आपको रेंज दी गई है। क्या आपको रेंज बोला है कि 100 से ऊपर की बात करो और 200 के अंदर की बात करो, ठीक है ना? तो देखो, और वो भी 3 से गुना करके बनी हुई संख्या, यानी कि आपको 3 का गुणज चाहिए। 3 का जैसे कि 3 का 6 9 12 15 ये सब होते हैं ना जो 3 से कटते हैं, ऐसे ही 100 के ऊपर कौन है जो 3 से कटेगा, तो भाई 100 के ऊपर है 102। शुरुआत में आता है हमारे पास में 101 तो कटता नहीं, लेकिन 102 जो होता है ना वो 3 से कटता है, नहीं शुरुआत में आता है 102। और अगर आखिरी की बात करूँ 200 तो 3 से कटेगा नहीं, 199 भी 3 से नहीं कटेगा, लेकिन जो 198 जो होता है वो 3 से कटता है। यानी कि हमारी जो रेंज हो गई है वो यहाँ पर 102 से चलेगी और 198 तक यहाँ पर चलेगी। ठीक है, मतलब ये पहला नंबर है और ये अंतिम नंबर, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? और बीच में आपके वही यहाँ पर सारे नंबर चल रहे हैं जो कि 3 से हमारे कट रहे हैं। अब उसने बोला इन सभी संख्याओं का योग। अब ये सवाल हमारा बिल्कुल एज इट इज हो चुका है, जैसे कि 3 के प्रथम 10 गुणज नहीं था उस टाइप का सवाल, सेम पहला मतलब सेम वैसे ही क्वेश्चन हमारा ये वाला हो चुका है। अब इसको सोल्व कैसे करोगे सभी, तो जरा ध्यान से देखो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहला और आखिरी जोड़ देना है। क्या करोगे आप, पहले को आखिरी में जोड़ दोगे। तो देखो 8 और 2 10 की शून्य आसला 1, 9 और 1 10 की शून्य आसला 1, 2 और 1 2, 1 और 1 2 और 1 3, मतलब टोटल जोड़ तो हो गया 300 गुणित। अब टोटल संख्याएं कितनी है आपको क्या देखना है, यहाँ पर टोटल
संख्याएं कितनी है, तो देखो टोटल संख्या अगर पता करना है ना, सबसे बेस्ट तरीका है 200 में 100 से माइनस कर दो, बचे कितने 100। अब इस 100 में 3 से भाग दे दो, जितनी बार ये कट जाएगा उतनी संख्या आपको बीच में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बस इतना सा काम करना है आपको। तो देखो मैंने इसको 3 से काटा, यहाँ पर किससे काटा मैंने, 3 से काटेंगे इसको हम। तो देखो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, बचा कितना 1, फिर हो जाएगा 3 तिया 9। अब देखो जब आपने इसको यहाँ पे काटा तो ये कटा कितनी बार है हमारा यहाँ पर, तो 33 बार कटा है। लेकिन जो 33 बार ये हमारा पूरा पूरा यहाँ पर कट गया, लेकिन अभी भी हमारे कितने बच गए यहाँ पर, 2 बच गए ना। मतलब ऑलमोस्ट ये लगभग हमारा यहाँ पर कितनी बार में कट जाएगा, तो 33 बार में हमारा यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है, तो मतलब टोटल हमें यहाँ पर जो संख्या देखने को मिलेगी वो कितनी होगी यहाँ पर, तो 33 होगी। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे आ रही है, तो चलो मैं थोड़ा सा आपको इसको ना प्रैक्टिकल समझाता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाए कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो जरा ध्यान समझिएगा, सभी सवाल को हमें सोल्व कैसे करना है। देखो आपके पास में शुरुआती नंबर कितना दे रखा है यहाँ पर, तो 102 दे रखा है। आपको करना कुछ नहीं है, 102 से हमारी काउंटिंग स्टार्ट करो। ठीक है, अब 102 से आप काउंटिंग कैसे स्टार्ट करोगे, सभी ध्यान समझिएगा ना। ये हमने यहाँ से 102 से काउंटिंग स्टार्ट करी है, सॉरी हमने यहाँ पर 102 से काउंटिंग स्टार्ट करी है। और आपको पता है हर 30 मतलब के जो 10 धाम 30 होता है, वहाँ तक जाने में टोटल 10 की गैप पड़ती है, मतलब वो 10 नंबर की गैप पड़ती नहीं पड़ती क्या। तो मान लीजिए मैंने इसमें 10 नंबर बढ़ाया, कितना नंबर बढ़ाया हमने, 10 नंबर पढ़ा है। तो मैं यहाँ पर कहाँ पहुँच जाऊँगा, तो मैं पहुँच जाऊँगा 130 और जोड़ दूंगा, और इसके अंदर 30 ऐड कर दूंगा ना, तो ये हो जाएगा कितना 132, नहीं होगा क्या। फिर उसके बाद में फिर मैं यहाँ से यहाँ तक के 10 नंबर काउंट करूँगा, कितना नंबर 10 नंबर काउंट करूंगा, तो ये फिर से हमारा यहाँ पर 30 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 162। और 162 से फिर मैं यहाँ पर 10 काउंट करूंगा, तो 10 धाम 30 मतलब 30 नंबर और ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितना, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 192, नहीं हो गया क्या, सब बार 33 से जुड़ रहे हैं। अब उसके बाद में 30 के बाद में 192 के बाद में आएगा हमारे पास में 195, और 195 के बाद में आ जाएगा 198 आ गया हमारे पास में। तो अब जरा देखो आप 10 और 10 20 और 10 30, अब 30 के बाद में ये 31 और ये 32, कितना हुआ यहाँ पर, तो 32 हो गया है क्या, नहीं हुआ। अब 32 के बाद में आपने एक नंबर जो शुरुआती काउंटिंग चालू हुई थी वो तो छोड़ दिया, तो 32 और कितना होगा हमारे पास टोटल, तो 33 नंबर हो गए। यहाँ तक समझ में आएगी नहीं, बस बटे 2 कर लो, तो यहाँ पर आपके आंसर आ जाएंगे। देखो 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये हमारा तो 15, ये हमारा कट जाएगा 150 बार, गुना कर लो। तो देखो यहाँ पर 0 ऐसे कैसा, 15 या 45 के 5 बचे कितने हमारे पास में, यहाँ पर 4 बच गए। फिर 15 या 45 और 4 कितने हो जाएंगे, 49। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 49 50, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारा यहाँ पर, तो बी वाला हमारा ऑप्शन में है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। अब देखो 3 से शुरुआत हो रही, मतलब पहली संख्या अगर 3 वाली है तो अगली वाली एक्स्ट्रा 3 जुड़ेंगे, और फिर अगली वाली में उसमें फिर 3 जुड़ेंगे, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 हो गई हमारे यहाँ पर 3 संख्या कंप्लीट। अब इन तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, तो 72 दे रखा है, ये हमने यहाँ पर 72 लिख दी। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, क्या पूछा उसने, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ये हमें यहाँ पर बताना है। भाई जोड़ लो इनको, x से कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो 3x हो जाएंगे। उसके बाद में 3 और 6 कितने हो जाएंगे, तो 9 हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर तो 72 हो जाएगा। अब देखिए 3 उठ के उधर, 9 उठ के उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 72 में से आपके 9 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो 72 में से 9 माइनस होंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 63। तो एक से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितनी यहाँ पर, तो 21, यानी कि 21 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब जरा आगे समझिएगा सभी, उसने पूछा क्या सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी, x प्लस 6। तो ये लिखा हमने यहाँ पर x प्लस 6, तो x का मान है हमारे पास में 21, और 21 में 6 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 27, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारे यहाँ पर, तो बी वाला हमारा ऑप्शन में है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, जब 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, तो उन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप सभी क्या करोगे यहाँ पर, तो भाई पहली संख्या हमारे पास में 5 है, सपोज कीजिए कि x माना है, मतलब 5 का कोई गुणज है, तो अगली वाली में फिर आपका 5 प्लस 1 हुआ, और अगली बार में फिर 5 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा हमारे पास में, तो 225 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लीजिए आप सभी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3x प्लस 15 बराबर हो जाएगा 225। अब ये हो जाएगा हमारे पास में 3x बराबर
15 उठ के उधर चले जाएंगे तो यहाँ से हम 15 माइनस कर देंगे तो देखो यहाँ से 5 में 5 जाएंगे, 0 बचेंगे, फिर ये हमारा 210 हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितनी, यहाँ पर तो 70 आ जाएगी। ठीक है, तो x का मान आ चुका है हमारे पास में, यहाँ पर तो 70 आ चुका है। उन्होंने बोला है सबसे बड़ी संख्या कौन सी, क्या बोला उन्होंने यहाँ पर, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमें ज्ञात करना है। तो भाई सबसे बड़ी संख्या है x प्लस 10, कौन सी है, तो x प्लस 10, तो ये हमने लिखा x प्लस 10 यानी कि 70 में हमने 10 जोड़ दिया तो आंसर कितना आ चुका है हमारे यहाँ पर, तो 80 आ चुका है, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारा यहाँ पर, तो डी वाला हमारा ऑप्शन में है। आई होप आप सभी को यहाँ तक के तो सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अब हम करते हैं हमारा टाइप चेंज। अब हमारा आज से नया टाइप चालू होने वाला है योग, अंतर और गुना पर आधारित प्रश्न। आज हम योग, अंतर और गुना पर